चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 7.1 कल के होमवर्क में आप लोगों को रिपीट करने के लिए दी गई थी। और उसके बाद हमारे पास आती है अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.2। देखो 7.2 एक्सरसाइज के अंदर बेसिकली हमारे पास दो थ्योरम्स हैं जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड इक्वल होती है। ठीक है कनिका? तो कैसे क्या करेंगे हम, सुनिए ध्यान से, उन थ्योरम्स को पढ़ेंगे पहले, उनका प्रूफ कैसे करना है हम देखिए ध्यान से। हेडिंग डालने कॉपी में थ्योरम, नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट, इसमें लिखें साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या कहा मैंने आपसे? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। मान लीजिए आपके पास ये एक ट्राइंगल है जिसके अंदर हमारे पास ये दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हैं। क्या गिवन है हमें? अ ट्राइंगल एबीसी in which एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमें प्रूव यह करना है इन दोनों एंगल्स के सामने वाली जो साइडें हैं ए बी और ए सी वो आपस में इक्वल होंगी। टू प्रूव करना है हमें कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि आपको दे रखा है कि एंगल इक्वल है। देखो स्टेटमेंट को समझो, कह रहा है साइड अपोजिट टू, वो साइडें जो अपोजिट है किसके? इक्वल एंगल्स के, वो आपस में इक्वल होंगी। तो इसका मतलब आपको एंगल इक्वल पहले से दिए हुए हैं, आपको साइड्स को इक्वल लाना है। तो हमने ये लेकर चले हम कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है और हमें ए बी को ए सी के इक्वल लाना है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी होगी। लिख लें अपने पास, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर बीसी। ये हमने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है जो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस को बाइसेक्ट भी करेगा। नहीं, ऐसा सिर्फ इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर होता है। ठीक है जी? जो ऑल्टीट्यूड होता है यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो जो ऑल्टीट्यूड हमारे पास होता है आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर, वो बेस को बाइसेक्ट करता है। ठीक है सर, याद रहेगी बात सभी को? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब इसका प्रूफ आता है हमारे पास, देखिए सर ध्यान से। मैंने आपके सामने दो ट्राइंगल लिखे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए सी डी। हाँ जी, ए बी डी में और ए सी डी में दो ट्राइंगल है हमारे पास। तीन पार्ट ढूंढ रहे हैं आपको। दो तो फिगर में सामने ही दिख रहे, निशान लगा पड़ा उस पर। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये गिवन। एंगल एडीबी इक्वल एंगल एडीसी इज 90 और सर एडी इक्वल एडी, सर एडी इक्वल एडी कॉमन, एडी इक्वल एडी कॉमन कॉमन बाय ए एस ए
सर AAS। ए सर ए सर एस, बिल्कुल ठीक कहा, बाय AAS कॉन्ग्रेंसी। ट्राइंगल ABD congruent to triangle ACD, and when these two are congruent, then AB equal to AC with the help of CPCT। सर इससे आसान कोई थ्योरम नहीं है, नोट डाउन प्लीज, नोट डाउन फास्ट। इसके अंदर done। देखो, कुछ स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते कि साइड इक्वल दिया है या एंगल इक्वल दिया है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब वो साइड है जो इक्वल एंगल के अपोजिट में होंगी, मतलब इक्वल एंगल दिया हुआ है ना, तभी तो उसके अपोजिट की जो साइड है उसके बारे में बात हो रही है। तो इस चीज को ध्यान से समझ लेना। इसके बाद अगली थ्योरम आ जाती है हमारे पास, उसका स्टेटमेंट क्या कहता है? उसका स्टेटमेंट कहता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अब की बार क्या इक्वल है भाई पहले से? सर साइड। साइड्स इक्वल है। इसका मतलब अब की बार AB AC के इक्वल पहले से। हमें एंगल B को एंगल C के इक्वल दिखाना है। सर सेम कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC, सेम ट्राइंगल्स, बस यहां पर AB इक्वल्स टू AC लेकर चलेंगे गिवन, ये ईच 90 डिग्री और ये कॉमन। एक लिया ये एंगल, एक ली ये वाली साइड, एक ली ये वाली साइड, कौन सी लगी भाई? SS। हाँ जी, कौन सी लगी? SS। यस सर। ठीक है, बिल्कुल गलत। इसमें लगी राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। SS तो तब होती जब ये दो साइड और ये बीच का एंगल होता भाई। SS कब होती? जब ये साइड बीच का एंगल होता, लेकिन फिलहाल ये दो साइड है और लेकिन एंगल ही है, तो SS तो है नहीं। तो हमने कहीं और दिमाग लगाया, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूस है, साइड है, इसका मतलब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी? RHS। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होते ही एंगल B एंगल C के इक्वल आ गया विद द हेल्प ऑफ CPCT। ठीक है जी, ये दूसरा प्रूफ हो गया। दूसरी थ्योरम का प्रूफ हमारे सामने है, इसे नोट कर लें अपने पास। लगभग मिलता जुलता सा प्रूफ है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी का चेंज है, पार्ट का चेंज है एक एक का, बाकी लगभग सारा काम वही का वही है हमारे पास जो आपने पहली थ्योरम में पढ़ा। नोट डाउन फास्ट। इन दो थ्योरम्स के बाद हमारे पास आ जाती है अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 7.2। टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 7.2। दिस एक्सरसाइज कंटेन्स 8 क्वेश्चन, और इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है उस पर आप लिख लें मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है इसमें, उस पर लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में अब तक का सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में से, सबसे ज्यादा। देखो इंपॉर्टेंट सारे हैं, मगर उन इंपॉर्टेंट में भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी का है हमारे पास। जैसे मैंने आपको बताया था
6.3 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 6, एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल वैसे ही उसी लेवल का क्वेश्चन है ये भी। देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 7.2 में हमारे से ये कहा गया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर AB AC के इक्वल है, और कह रहा बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ज्वाइन करना है ए को O से, और ये दो बातें हमें यहाँ पर शो करनी है। सुनिए ध्यान से। तो फिगर दी नहीं हुई है, बनानी है। उसने बोला हमारे से कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बना दिया हमने एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसने बोला बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, करवा दिया हमने इंटरसेक्ट O पे। फिर उसने कहा ज्वाइन A to O, कर दिया भाई ए को O से ज्वाइन। अब उसने हमारे से ये बोला कि शो करिए OB इक्वल होगा OC के, और AD बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, AO बाइसेक्ट करेगा एंगल A। सुनिए ध्यान से भाई, सबसे पहली बात मुझे OB को OC के इक्वल लाना है। देखिए प्रूफ, गिवन टू प्रूफ लिख लीजिएगा आप। सर आपको मालूम है कि AB इक्वल है AC के, कौन से ट्राइंगल में आ रही है AB और AC? ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू AC कहां से आया? गिवन। सर गिवन। अच्छा, अगर AB AC के इक्वल है तो AB के ठीक सामने वाला ये पूरा एंगल, एंगल ACB, AC के सामने वाले पूरे एंगल ABC के इक्वल होगा क्या? यस सर। यार अभी तो मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई, अगर दो साइड इक्वल तो उनके सामने के एंगल इक्वल, और अगर दो एंगल इक्वल तो उनके सामने की साइड इक्वल। अभी तो पढ़ा आप लोगों ने। अब मुझे एक छोटी सी बात बता दो आप लोग सोच के, ये दो एंगल्स मेरे पास इक्वल आ, मैं इसके सामने रीजन जो लिखूंगा वो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर आल्सो इक्वल, या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ। यदि आप लिखोगे रीजन एंगल के सामने तो शुरुआत एंगल से कर देना, और यदि आप रीजन लिखोगे साइड के सामने तो शुरुआत साइड से कर देना। अब साइड तो दे रखी है, एंगल के सामने रीजन लिखना है, तो हम क्या रीजन देंगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। याद रहेगी भाई? बोलिए यस सर, सर। पॉइंट क्लियर हो गया? ये एक Yes, ऐसी चीज sir. बताई मैंने आपको कि गलती नहीं होने की कभी भी एग्जाम में। अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज का तो कभी मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम में। यहां तक पहुंच गए अब हम। अब क्या करना है हमें? अब इन दोनों एंगल का हमें बाइसेक्टर पता है, चैप्टर 6 से पढ़ते आ रहे हो आप। जब बाइसेक्टर पता हो, हाफ एंगल हो तो मल्टीप्लाई करके डबल कर लेते हैं, और अगर पूरा एंगल हो तो डिवाइड करके हाफ कर लेते हैं। तो हमने इन दोनों का बाइसेक्टर बताया, तो मैंने क्या करा, डिवाइड अबव इक्वेशन किससे बेटा? 2 से। बाय तो एंगल ACB बाय 2, एंगल ABC बाय 2। ACB एंगल के हाफ को मैंने 1 ले लिया, इसके हाफ को 2 ले लिया। पहले फिगर में लिखना तब यहां लिखना, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन सिंस BO and CO are the bisectors of एंगल B and एंगल C। बोलिए सर, कोई क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी?
सर एक बार आप ये डिवाइड बाय लाइन से एक बार उसे समझा देंगे, वो नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। देखो इसके अंदर ये दो एंगल आ गए, इन दोनों का मुझे बाइसेक्टर पता था तो 2 से डिवाइड कर दिया, इसके अपॉन में भी 2 लगा दिया, इसके अपॉन में भी 2 लगा दिया। ACB के आधे को, अरे 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 अरे, ACB के आधे को 1 लिया है, ABC के आधे को 2 लिया है, तो एंगल 1 हमारे पास एंगल 2 के इक्वल आ गया, क्योंकि BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। यहाँ तक ओके? आप मुझे ये बताओ, ये 1 और 2 कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? सर एंगल हाँ जी, ओबीसी, सॉरी एंगल ओबीसी। ट्राइंगल OBC का पार्ट है। अच्छा, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल OBC सिंस एंगल 1 इक्वल एंगल 2 प्रूव्ड अबव, तो एंगल 1 के ठीक सामने कौन सी साइड आ रही इस ट्राइंगल में? ओबी। OB। और 2 के सामने ओसी। ओसी। OC। अब आप रीजन साइड के सामने लिख रहे या एंगल के सामने लिख रहे? सर साइड। सर साइड। सर साइड। तो शुरुआत क्या करेंगे? सर साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर ऑल्सो इक्वल। देखो सर, Equal. पहला आ गया, पहला पार्ट आ गया। यस सर। यस सर। मेरे बच्चे, अब मुझे प्रूव करना है कि AO ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, मतलब मुझे किसी तरीके से ये वाला एंगल 3 इस वाले एंगल 4 के इक्वल लाना है। आप मुझे बता सकते हो एंगल 3 एंगल 4 जो ये है, ये कौन से ट्राइंगल के हिस्से हैं दोनों अलग अलग? सर ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओसी। 3 is a part of AOB, 4 is a part of AOC। अगर मैं किसी तरह इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखा दूं तो ऑटोमेटिकली 3 4 के इक्वल हो जाएगा और Yes, AO sir. बाइसेक्ट एंगल A हो जाएगा। तो सर आप Yes, मुझे sir. 3 पार्ट बता दीजिए। सर सब कुछ बोर्ड पे ही है। देखो AO इक्वल टू AO तो है कॉमन, ठीक है। AB इक्वल टू AC गिवन है और OB इक्वल टू OC अभी अभी प्रूव्ड करा आपने। जस्ट प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड अबव, बात एक ही है। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंसी दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बेटा? आसान Congruent. है। यस सर। तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा CP/CT से। तो क्या हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाइज AO बाइसेक्ट्स एंगल A? यस सर। सर बिल्कुल ही आसान, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी लगनी है 2 लाइन की और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आज आपको करना क्या है, एक तो जो 2 थ्योरम बताई हैं वो करेंगे, प्लस इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 3 और 4 ट्राई करेंगे, ठीक है। 2 3 4 ट्राई करना है और ये तीनों रिपीट करने हैं। 7 क्वेश्चन होमवर्क में आज। होमवर्क इज क्लियर? यस Yes, सर। sir.